अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। बच्चे में थोड़ा सा हेजिटेशन सा रहता है कि वो नहीं पूछ पाते हैं। मैं भी अच्छा काम करते हुए और ज़्यादा सन सिटी के अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट जयपुर में किए हैं, जिनके साथ में मैंने साथ लग के अच्छा, तो हमने जो खाटू श्याम जी घुमाया और आप में से जो खाटू श्याम जी घूम के आएंगे उसमें भी रात दिन का फ़र्क आएगा। बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे से करवाया है। ऐसे मैंने 100 तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग शुरू की है। बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, तो हम उस राइटिंग स्किल पे काम करना चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके रिटर्न कराया जाए। नौकरी अपने आप में ही कहता है नो माना मत और कर माना कर। मेरे पे लेने वाले 2-2.5 हज़ार लेने वालों ने 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के पैकेज उठा रहे हैं। रोजगार आप नहीं, आपके घर में नहीं, आपके आस पड़ोस में नहीं, जहां भी आपको मिले कोई ज़रूरतमंद है उसका आप मुझे रिज्यूम भिजवाओ। मेरे पास कंपनियों में आगे से आगे डिमांड रहती है। जितना हो सकता है बच्चा बुक से पढ़े। अब वैसे भी होता है कि फ़ोन से दूरी बनानी चाहिए बच्चों को, ऐसा ही कुछ है। तो ना नहीं कहूँगी यहाँ पे ट्यूशन कोचिंग नहीं है, बट क्या है कि वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, बच्चे को पर्सनल केयर नहीं मिल पाती है। और हम बच्चों से मैं वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और रिज्यूम लगवा के आपको इमीडिएट जॉब लगवाऊंगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होगी और कुछ नहीं होगा तो मैं आपको मेरे यहाँ से ट्रेनिंग देते हुए आपकी जल्दी से जल्दी इनकम स्टार्ट करवा सकता हूँ। हमने एक नाइट लाइब्रेरी चालू कर दी, कन्वेंस सुविधा चालू कर दी। आप चाहो तो बच्चे को ला भी सकते हो, आप चाहो तो हम ले लेंगे और हम रात को छुड़वा भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाइड 24। आज हमारे साथ में इंटरव्यू में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से एक कंपनी स्थापित की है, और ये कंपनी जो है वो बेरोज़गारों के लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। बेरोज़गारों को ये रोज़गार प्रदान करने जा रहे हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, और इसमें जो बताई गई ये जानकारी है उसके ऊपर फोकस करते हुए इसको देखें। सबसे पहले मैं नरेंद्र जी को चैनल की ओर से बधाई दूंगा कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी स्थापित की है जो कई कंसेप्ट से काम कर रही है। एक तो वो कंसेप्ट जहाँ पे सर्विस उपलब्ध कराएंगे, दूसरे बेरोज़गारों को ये रोज़गार देने की भी बात कर रहे हैं। तो जो बेरोज़गार भाई हैं उनसे मैं कहूँगा कि उसको वीडियो को अंत तक देखें, आपके ही लाभदायक ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने कंपनी जो सेवानी कंपनीज़ के नाम से जो स्थापित की है। दूसरा, आप सेवानी क्लासेस जो है वो भी एक आपने स्थापित की है। तो ये जो आपको प्रेरणा मिली ये कहाँ से मिली और इसके प्रति आपके क्या उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आप ये स्थापित करने जा रहे हैं? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना सही और अच्छा समझा कि आज आप मेरे लिए मेरा इंटरव्यू लेने मान लो या मेरे बारे में पूछना मान लो, उसके लिए आप मेरे पास आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने जो सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो मैंने चालू की है वो मैंने मेरी 16 साल की उम्र से मैंने मेडिकल का व्यापार शुरू कर दिया था, जो कि मैं उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 2023 में सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें मैंने मेडिकल के साथ साथ मैंने मेडिकल की सेवाओं में एफएमसीजी पिछले 10 सालों से शुरू कर दिया था। फिर मैंने रियल एस्टेट भी चोमू से व्यापार शुरू कर दिया था। पिछले 5 सालों से हम यहाँ सन सिटी में रह रहे हैं। यहाँ आने के बाद मैंने रियल एस्टेट का काम और बढ़ा दिया। उसी में फिर मैंने सर्विस प्रोवाइडिंग का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सर्विस प्रोवाइडिंग में भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कि बैंक से लोन लेना, अच्छे से इंश्योरेंस करवाना, और एजुकेशन फील्ड में मेरी वाइफ जो मेरे साथ में है वो पिछले 5 सालों से घर पे ही ट्यूशन क्लासेज ले रही हैं। सन सिटी के अच्छे अच्छे घरानों से, एजुकेटेड फैमिली से इनके पास बच्चे आ रहे हैं। और पास में शांति एशियाटिक स्कूल जिसमें मेरा बेटा भी 6 क्लास से पढ़ रहा है, एनके पब्लिक स्कूल जो कि यहाँ की बहुत अच्छी और फेमस स्कूल है, द्रोणाचार्य स्कूल जो यहाँ की बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्कूल है, इन सब के बच्चे भी इनके पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। आसपास के और भी स्कूलों के बच्चे इनके पास आते हैं और इनका 100% रिजल्ट रहा है। मैंने रियल एस्टेट में भी अच्छा काम करते हुए और ज़्यादा सन सिटी के अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट जयपुर में किए हैं, जिनके साथ में मैंने साथ लग के अच्छा काम किया है और लोगों को अच्छी अच्छी जगह, कम पैसों में अच्छी अच्छी रहने की जगह दिलवाई हैं। मैंने सर्विस प्रोवाइडिंग में इवेंट हुआ, एयर टिकट्स हुई, फॉरेन ट्रिप्स हुए। आपको यहाँ तक कि छोटी सी खाटू श्याम जी घूमना है तो हमने जो खाटू श्याम जी घुमाया और आप में से जो खाटू श्याम जी घूम के आएंगे उसमें भी रात दिन का फ़र्क आएगा। बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे से करवाया है। ऐसे मैंने 100 तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग शुरू की है। रही बात रोज़गार की, मेरा बचपन से उद्देश्य रहा है कि मेरे पास जो आए उसको, जो भी मेरे पास सबसे पहले इंटरव्यू पे आता है मैं उसको साफ कह देता हूँ, नौकरी साथ में लेके मत आना। अगर आप मेरा घर का मेंबर बन के, छोटा भाई बड़ा भाई बन के, अगर आप शेयरिंग में जुड़ के काम करना चाहो तो वो करना चाहोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। शेयरिंग पैसे के साथ शेयरिंग नहीं, वर्कलोड के साथ में शेयरिंग। नौकरी अपने आप में कहता है नो माना मत
और कर माना कर। मेरे पिताजी सबको सिखाते थे कि नौकरी कभी नहीं करनी है, यहाँ तक कि मैंने भी करना चाहिए तो मुझे भी ना किया था कि अपने को नौकरी नहीं करनी है, नो माना मत कर। मेरे पास आज तक 200 से 250 बच्चों ने काम किया है। वो जो भी बच्चे मेरे काम सीखे, मेरे पापा ने उनको लाड़ प्यार के साथ में बच्चों के साथ रखा है, मैंने उनको भाइयों के साथ में रखा है। वो सारे आज इस कंडीशन पे हैं कि या तो उन्होंने खुद का काम स्टार्ट किया है और या मल्टीनेशनल कंपनियों में उन्होंने नौकरी के साथ में इंसेंटिव और अच्छे प्लान के साथ में काम किया है। जो बंदे हमारे पास उस टाइम पे 2001 में 2,000-2,500 की सैलरी से, कुछ तो मैं कहना चाहूँगा 2001 में तो 1,000 रुपये की काम से स्टार्ट हुए थे। वो सिर्फ एक अपने घर चलाने के लिए खर्चा पानी यूँ लेते थे कि हम उन्हें पहले दिन कह देते कि अब अपना पर्सनल खर्चा या घर पे जो एक छोटा सा होता है कि घर वाले शाम को ये फ़ोन कर दें कि अब घर पे 2 किलो आलू ले आना है, 4 किलो केले ले आना, तो वो अपने पैसे से लेके जाना। घर वालों से कभी पैसा अपना पर्सनल या छोटी मोटी ज़रूरत का वहाँ से नहीं लेना, हमसे लेना है। वो उनका एक ट्रेनिंग पीरियड का पैसा होता था और सैलरी भी हमारे यहाँ पे अच्छी मिला करती थी। लेकिन साथ में हम एक चीज़ देते थे, ट्रेनिंग, और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ट्रेनिंग से आज उन्होंने अच्छी जगह पर 1,000 रुपये लेने वाले, 2-2,500 लेने वालों ने 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के पैकेज उठा रहे हैं। और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुद की फर्में खोली हैं और वहाँ उन्होंने लाखों से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा चुके हैं। नाम एक ही आता है, सेवानी। नरेंद्र भैया ने आज तक जो भी काम किया है वो वास्तव में अपना समझ के सिखाया है। आज भी वो सब मुझे इतना रिगार्ड रेस्पेक्ट देते हैं कि जहाँ भी जब भी मिलते हैं तो मेरे से अच्छे से बात करते हैं, सम्मान देते हैं। मैं अगर उनकी फर्म पे पहुंचता हूं तो वो अपनी सीट छोड़ के मुझे तक दे देते हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, मैं उनसे बहुत आभारी हूं। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। उन्होंने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने भी उनके लिए किया है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सेवानी ऑफ ग्रुप कंपनीज़ में आप आज अभी से ही जो भी बेरोजगार, आप नहीं, आपके घर में नहीं, आपके आस पड़ोस में नहीं, जहाँ भी आपको मिले कोई ज़रूरतमंद है, उसका आप मुझे रिज्यूम भिजवाओ। मेरे पास कंपनियों में आगे से आगे डिमांड रहती है। मैं वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और रिज्यूम लगवा के आपको इमीडिएट जॉब लगवाऊँगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होगी और कुछ नहीं होगा तो मैं आपको मेरे यहाँ से ट्रेनिंग देते हुए आपकी जल्दी से जल्दी इनकम स्टार्ट करवा सकता हूँ। मैंने मेडिकल के क्षेत्र में शुरू से 1 लाख आइटम एक छत के नीचे से दिए हैं। मैं वापस से 1 लाख नहीं, अब जो आइटम मेडिकल क्षेत्र का होगा, एफएमसीजी क्षेत्र का होगा, या रात को सोने से लेके सुबह उठने तक नहीं बोलूँगा, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी आइटम आपको घर के यूज के लिए चाहिएगा, जो भी आपको सुविधाएं चाहिएगी, आप सिर्फ 1 नंबर पे फ़ोन करना। सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको पूरी सेवाएं एक छत के नीचे से देगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। आपसे ये जानना चाह रहे थे नरेंद्र जी कि ये जो बिज़नेस का आपने नया जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, तो ऑलरेडी जो इंडिया के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनके बीच आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सर, जिसके अंदर होता है ना सेवा भाव और जिसके अंदर होता है ना प्रेम, उसको भगवान एक बहुत अच्छा सहारा, बहुत अच्छी सुविधाएं देती हैं। और जिसके साथ है भगवान, तो उसको क्या ज़रूरत है किसी कंपटीटर की या किसी पैसे वाले की। जब भगवान ही साथ में है, जब सबसे बड़ा भंडार मेरे साथ में है, तो सब कुछ मिलेगा। मैं जो भी काम करता हूँ सबको एकजुट में लेके करता हूँ। जैसे किसी कंपनी की स्कीम आती है कि 100 कार्टून पे ये रेट है, 200 पे ये है, 500 पे ये है, 1000 पे ये है, तो मैं वो पूरे 1000 कार्टून कंपनी से लेता हूँ। और जो 100 कार्टून का, 200 का, 500 का ऑर्डर लगाने वाले होते हैं, उन सबको मैं मेरे साथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ अपन सब मिलके 1000 कार्टून मंगाते हैं। अपने को 1000 का फ़ायदा लेना है, न कि अपने को अपने में फूट डाल के अपने को 100 कार्टून 200 का फ़ायदा लेना है। अपने को हमेशा एकता से के साथ रहना है। इस कारण मुझे सब सेटें अच्छी से अच्छी कंपनी प्रोवाइड करवाती हैं और हम लोग मिलकर काम करते हैं। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो भी बिजनेसमैन का रहा है। आपके पिताजी ने चोमू के अंदर काफ़ी अच्छी दुकानें वहाँ पे वो रन कर रहे थे, काफ़ी अच्छा, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला? मैं 16 साल की उम्र से काम पे लग गया था। 1998 में मैं जीप लेके एक दिन का टैक्सी टूर करता था, जिसमें मैं आसपास के गाँव में मेरी ओर से सर्विस दे के आता था। मेरी सर्विस इतनी प्यारी थी, मेरे पिताजी को सब लोग जानते थे। मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के कोऑपरेट से सब लोगों ने मुझे अच्छा सहयोग दिया। उन लोगों ने बहुत जल्दी मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि आप वीक में एक दिन तो हमें सेवाएं दे जाते हो, बीच में हमें जब ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास डेली पेशेंट आते हैं, हमें बीच में जो दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है वो हमें कहाँ से मिले। मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत जल्दी 7 मंजिल की मेन बस स्टैंड पे लिफ्ट के साथ सिर्फ 9x15 की जगह में दुकान तैयार करके दी। 2001 में मैंने उसकी ओपनिंग करी। एक दुकान के एक छत के नीचे से मैंने 1 लाख आइटमों की रेंज के साथ में काम स्टार्ट किया
वहीं से मेरा एक्सपीरियंस चालू हुआ। धीरे धीरे मैंने मेडिकल क्षेत्र में सारी दवाइयाँ उपलब्ध करना शुरू कर दी, प्लस फिर FMCG में कर दी। तो मेरे रिलेशन इतने अच्छे बन गए हैं, मेरे कस्टमर्स इतने हैं कि उसको मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं 4 साल से जयपुर रह रहा हूँ। मैंने पूरे राजस्थान में नहीं, आप कहो तो आधा इंडिया, और अब जो मेरी तैयारी है पूरी इंडिया लेवल की तैयारी है। मैं पूरे इंडिया लेवल की तैयारी पे सबको एक छत के नीचे से सबको माल भिजवाने की पूरी तैयारी मेरे पास हो चुकी है। हमारे साथ में दिशा क्लासेज की जो डायरेक्टर हैं दिशा सिवानी जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि दिशा क्लासेज जो चला रहे हैं, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि जो ट्यूशन सेंटर वो चला रहे हैं, तो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर चला रहे हैं। दिशा जी, आप कौन से कॉन्सेप्ट पे चलाएंगे? मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा ट्यूशन का, कोचिंग ना होके ट्यूशन। कोचिंग में क्या होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते अच्छे से, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, बच्चे में थोड़ा सा हेजिटेशन सा रहता है कि वो नहीं पूछ पाते हैं। और कई दिन क्या होता है कि कोचिंग में बच्चे ने 2 दिन छुट्टी करी तो उसका पीछे का बैकअप रह जाता है, बैकअप नहीं मिल पाता है। तो ट्यूशन में क्या होता है कि बच्चा ऑफ रखता है, क्योंकि पर्सनल पढ़ाया जाता है ट्यूशन में। मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि बच्चों को पर्सनल पढ़ाना, मतलब वो 2 दिन छुट्टी करता है तो उसका बीच का रह नहीं जाना चाहिए कोई पोर्शन, जो पोर्शन है वो पूरा पढ़ाना चाहिए। और मैं स्कूल के साथ साथ चलती हूँ, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उसके साथ साथ लेके बच्चे को चलती हूँ। जो बच्चे के डाउट हैं, स्कूल में नहीं समझ में आया तो मैं उसको क्लियर करती हूँ। और रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, वीकली टेस्ट होते रहते हैं, पेरेंट को भी फीडबैक हम देते रहते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट मेन ये है कि बच्चे को ट्यूशन देना है, कोचिंग ना देके। एक आजकल जो ये युग है वो कंप्यूटर युग है और बच्चा मोबाइल चलाता है, तो काफ़ी कुछ, और एजुकेशन के अंदर डिजिटल का भी काफ़ी कुछ रोल होने लग गया है। तो आप जो ट्यूशन देंगे या क्लासेस जो लेंगे, उसमें डिजिटल का क्या कुछ रोल रहने वाला है? डिजिटल ये है कि हम 1st to 8th तक डिजिटल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 1st to 8th तक आप देखेंगे कि बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है, वो अपने आप से नहीं करेगा। उसके पास कोई नोटिफिकेशन आया फ़ोन में, उसने उसे ओपन किया और फिर बच्चा आगे निकलता जाता है, आगे आगे वहीं फ़ोन में गुम हो जाता है। हम क्या करेंगे, 1st to 8th तक तो अभी हम ऑफलाइन ही रखेंगे, जितना हो सकता है बच्चा बुक से पढ़े। अब वैसे भी हो रहा है कि फ़ोन से दूरी बनानी चाहिए बच्चों को, ऐसा ही कुछ है। तो 9th to 12th हम देखेंगे कि डिजिटल कुछ रखेंगे या ऑनलाइन। आजकल व्हाट्सएप पे भी नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा सकते हैं, वो सब 9 to 12 तक हो सकता है। बट 8th क्लास तक क्या है कि बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता। 1st to 8th क्लास तक हम बच्चों को ऑफलाइन ही सब देंगे, रिटर्न वर्क देंगे। कोरोना में आपको पता है बच्चों की राइटिंग स्किल बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, तो हम उस राइटिंग स्किल पे काम करना चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके रिटर्न कराया जाए बच्चों को। एक आपकी क्लासेज की ऐसी कौन सी खासियत होगी जो और कोचिंग या ट्यूशन सेंटर वो नहीं दे पाए? आप जिस कॉलोनी के अंदर रहे हैं वो ऑलरेडी पोस्ट कॉलोनी है, तो ऐसे में किन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ रहा है? हमको ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि बच्चों को क्या होता है कि पूरा सब सब्जेक्ट नहीं मिल पाते हैं। क्या होता है यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कॉलोनीज़ में काफ़ी ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी यहाँ पे ट्यूशन कोचिंग नहीं है, बट क्या है कि वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, बच्चे को पर्सनल केयर नहीं मिल पाती है। और हम बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली रहते हैं, और मेन बात, सबसे मेन फोकस ये रहेगा कि हम बच्चे को सारे सब्जेक्ट देते हैं, मतलब ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आप बच्चों में अधिकतर ट्यूशन और कोचिंग में क्या होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, हिंदी संस्कृत कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। हम बच्चों को हिंदी भी देते हैं, संस्कृत, इवन हम जीके भी तैयार कराए जाते हैं बच्चों को। नहीं तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आ जाता है। आजकल पेरेंट्स होते हैं, उनको टाइम नहीं है, तभी तो वो ट्यूशन भेजते हैं बच्चे को, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, वो जीके कंप्यूटर भी नहीं पढ़ाते हैं। हम उनको जीके और कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं। मेन इस वजह से बच्चा हमारी तरफ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिशा जी का साफ कहना है कि जो कंसेप्ट वो लेकर के आए हैं उपलब्ध कराएंगे। एक बार फिर से नरेंद्र जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे, वो एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई नरेंद्र जी एक बार उस कार्यक्रम को थोड़ा सा ब्रीफ करें, जिससे क्या है कि हमारे जो दर्शक हैं वो उसके बारे में जान सके। मेरी सेवाएं 24 घंटे चालू हैं। उसी के आगे क्रम में मैंने 24 घंटे का आप सभी को हार्दिक निमंत्रण देते हुए, ये ज़रूर है कि इसमें एंट्री पास से ही होगी। अगर मैं पास नहीं करूँगा तो आपकी और हमारी दोनों की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। एंट्री पास लेना आपको कंपलसरी होगा, जो हमारे यहाँ से अवेलेबल होगा। कैसे होगा ये हम आपको बता देंगे। 24 घंटे के प्रोग्राम में हमने रविवार 11 जून 2023 चुना है। उसमें हम आपको सुबह 4:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक, मैं जहाँ ब्रह्मा कुमारीज में जाता हूँ वहाँ पे अमृत वेला शुरू होता है। उस अमृत वेला से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है। 4:15 बजे से अमृत वेला, मेडिटेशन, उसके बाद में योगा क्लास, उसके बाद में एक्सरसाइज, वो भी अच्छे अच्छे ट्रेनर्स के साथ में, उसके बाद में अच्छे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें एक्सरसाइज के लिए। कोई आपको तकलीफ़ हो तो उसका निदान बता सकें। उसके साथ में सुबह सुबह भूखे पेट आपकी डायबिटीज़ टेस्ट हुई, बीपी चेक हुआ,
और अच्छे से आपको एलोवेरा, पालक, गाजर, इनका जो मिक्स जूस होता है वो भी हमारे यहाँ से आपको अवेलेबल होगा। 6:15 के बाद में 6:15 बजे के बाद में एक इवेंट रखा जाएगा जो एक बच्चों के लिए स्टडी इवेंट होगा। उसमें अच्छी अच्छी स्कूलों से बच्चे आएंगे, स्कूलों के अलावा भी बहुत से बच्चे आएंगे जो अपना टैलेंट लेके आएंगे। वो टैलेंट शो होगा, उसमें विनर्स को अच्छे अच्छे जजेज के साथ में प्राइज़ दिए जाएंगे। उसके बाद में एक अच्छा सा इवेंट वही बच्चों के लिए होगा जो कि उनका टैलेंट शो होगा, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गई, जोक्स हो गए, स्टोरीज हो गई, पोइम हो गई, आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गई, इन संबंधी सारा इवेंट होगा। उसके बाद में दिन में एक व्यापारिक गेट टुगेदर होगी। व्यापारिक गेट टुगेदर में अच्छी अच्छी जगहों से सारे व्यापारी आएंगे और उन व्यापारियों को कैसे हम अच्छे से अच्छा फ़ायदा देते हुए आ रहे हैं और कितना फ़ायदा दे सकते हैं जिससे कि वो आम जनता को और फ़ायदा पहुंचाएं। हमारे पास और फ़ायदा, जब से हमने सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक बार इनॉग्रेशन किया है तब से हमारे पास कंपनीज के अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आए हैं। वो सारे ऑफ़र्स हम व्यापारियों को बताएंगे और व्यापारी आम जनता तक पूरे ऑफ़र्स को भिजवाएगी। इसी संदर्भ में हम आगे शाम को एक बहुत बड़ा इवेंट रख रहे हैं। उस इवेंट में हम एक कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें इंडियन कल्चर होगा, राजस्थानी घूमर होगा और उसमें कथक नृत्य वगैरह काफ़ी प्रोग्राम्स होंगे। सब अपने अपने उसमें भी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और जैसे डांडिया हुआ, अपने हिंदू रीति रिवाज से जो भी त्यौहार होते हैं, तीज गणगौर होते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा उनके ऊपर बोला जाएगा। चौपाल होगी, कॉमेडी शो होगा। 9:15 बजे के बाद में बाबा का एक बहुत अच्छा दरबार सजाया जाएगा। ये खाटू श्याम जी रोड है, यहाँ पे बहुत अच्छा भंडारा भी लगता है और बहुत यात्री भी आते हैं। यहाँ पे खाटू श्याम जी का बहुत अच्छा दरबार सजा के अच्छे अच्छे गायक कलाकार होंगे, उनके द्वारा आपको एक भक्ति संध्या बोल दो या संगीत संध्या बोल दो, खाटू श्याम जी के अच्छे से गीत आपको सुनने को मिलेंगे। एक सत्संग होगा जो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। सुबह 4 बजे आरती के साथ में इसका कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। हमने 24/7 इसलिए किया है कि हमारी जो भी सुविधाएं होंगी वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। अगर किसी को भी ऑर्डर लगाना है हमें तो 24 आवर्स लगा सकता है, वो जब भी फ्री हो तब लगा देवें। हमारा ऑर्डर 24 घंटे लिया जाएगा और हमारी चैनल सिस्टम सप्लाई के 24 घंटे आपके साथ में खड़े रहेंगे और वो देते रहेंगे। अब 24 घंटे में हमारा ऑफिस भी 24 घंटे खुला रहेगा। अब 24 घंटे में हमने सुबह 9 बजे से लेके और 12 बजे तक क्रेच चालू कर दिया। जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने से पहले जाने वाले छोटे बच्चे, जिनकी केयर टेकर मान लो हम बन गए, या उनको जो भी खेल कूद में जो भी करना है वो सब हम सिखाएंगे। उसके बाद में उनके घर वाले जो भी फ्री रहना चाहेंगे वो अच्छे से फ्री रहेंगे। 12 बजे के बाद में हमारे पास कन्वेंस सुविधा भी पूरी उपलब्ध रहेगी, चाहे वो हम देवें चाहे वो खुद छोड़ जाएँ, हमारे पास वो भी शुरुआत रहेगी। 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये सुविधा देने के बाद में 2 बजे से, दिन में 2 बजे से लेके, किसी स्कूल की छुट्टी 12 बजे होती है, किसी स्कूल की छुट्टी 9 बजे 1 बजे होती है, 2 बजे होती है। 2 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हम इसमें ट्यूशन क्लास चलाएंगे। हमारा ट्यूशन क्लास सेम घर की सुविधाओं के जैसे होम ट्यूशन होता है ना, हम आपके घर में आके देवें, आप हमारे घर में आके देवें, घर जैसा माहौल उनको यहाँ मिलेगा। घर जैसे माहौल में ही वो खाएं, उनके लिए लंच रूम वगैरह, रेस्ट रूम वगैरह सब अवेलेबल हैं। वहीं पे आके वो अपना आराम से घर जैसे वातावरण में पढ़ेंगे। 9 बजे से लेके 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक हमने एक सबसे अलग हटके प्रोग्रामिंग चालू की है, वो है नाइट लाइब्रेरी। रात को बच्चे खाना वाना खा के अपना अपना मोबाइल में ले लेते हैं। पेरेंट्स को ये भी कहते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे। मैं नहीं कहता कि वो नहीं पढ़ाई करते हैं, कुछ ना कुछ ध्यान उनका डाइवर्ट हो जाता है मोबाइल में या टीवी में, या उनके घर में 4 लोग हो रहे हैं वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। इसके कारण बच्चा भी उसी माहौल में ले जाता है। हमने एक नाइट लाइब्रेरी चालू कर दी, कन्वेंस सुविधा चालू कर दी। हमारे पास लाइब्रेरी के साथ में पीजी हॉस्टल जैसे होते हैं वैसे पीजी होटल हमने दे दिया। यहीं पे हमने 11 रूम के साथ 13 रूम के साथ में लग्जरियस पूरा होटल दे दिया। नीचे बेसमेंट में हमने उनके लिए अलग से पूरी और एक्स्ट्रा सुविधाएं दे दी, जिससे वो बच्चा यहाँ भी रह सकता है। खाना वो 3 दिन यहाँ पे घर जैसा खा के देख ले, अगर उसको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो टिफ़िन भी हम आपके घर से कलेक्ट करवाएंगे और उसको यहाँ पे खिलाएंगे। और पूरा का पूरा बच्चे को, जिसको कहते हैं ना एजुकेशनल माहौल मिलना, जैसा होता है माहौल, जैसा होता है संग, वैसा होता है रंग, तो हम उसको वैसा का वैसा संग देंगे कि वो पढ़ाई में पूरी तरह से लीन हो जाए। और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसको एकेडमी ज्वाइन कराना, उसको खिलाना, उसको घुमाने ले जाना, उसको जितने भी नैतिकता के कोर्स और करवाना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में जितने भी हमारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, वैल्यूबल गेम्स वाले, वो सब हम हमारे अंडर में लेंगे और आपको अच्छे से कम समय में आपके बच्चे को अच्छे से अच्छा तैयार करके देंगे। तो ये थे सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर नरेंद्र सेवानी जी।
और दिशा क्लासेज के दिशा सेवानी जी, इनके द्वारा बताया जो कॉन्सेप्ट, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है एजुकेशन से संबंधित हो चाहे इनकी कंपनीज क्या हो, वो एक बेहतर ये कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं और इस कंसेप्ट का जो है फ़ायदा आम आदमी को मिलने वाला है। कैमरामैन राम गोपाल कुमावत के साथ दिनेश कुमार, द न्यूज़ वर्ल्ड 24।